आज हम बात करेंगे इग्नू से रिलेटेड वीडियोस पे, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि इग्नू में काफ़ी सारे असाइनमेंट को लेके ग्रुप बन रखे हैं, जिसमें असाइनमेंट को लोग बना बना के बेच रहे हैं और काफ़ी लोग खरीद भी रहे हैं, क्योंकि मोस्टली इग्नू में लोग जो होते हैं जो डिस्टेंस लेते हैं वो ज़्यादातर जॉब करते हैं या फिर किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको असाइनमेंट बनाने का शौक ही नहीं होता। बट लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जो तुम असाइनमेंट खरीदो, जैसे किसी बच्चे ने जुलाई 2023 में एक असाइनमेंट छोड़ दिया, अब वो असाइनमेंट देना चाहता है आपका जून जून वाले में देना चाहता है, जो कि अभी मार्च में देगा। तो भाई हर बार ना इग्नू का असाइनमेंट ना चेंज होता रहता है साइकिल के हिसाब से। जो जुलाई के लिए होगा वो जनवरी के लिए नहीं हो सकता कभी भी। अगर होगा भी तो उस पे लिखा होता है कि किस जब आप सबमिट कर रहे हो ना उस समय का असाइनमेंट बनाओ। पहली बात तो काफ़ी सारे ग्रुप वाले हैं जो असाइनमेंट बेच रहे हैं 100-100 150 रुपये में। भाई वो पता है क्या कर रहे हैं, वो असाइनमेंट दे तो देंगे आपको, बट लेकिन वो असाइनमेंट जब वो चेक करेगा ना उस सेशन के अकॉर्डिंग, तो भाई वो क्वेश्चन सारे अलग होंगे। तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि जो आपका असाइनमेंट है वो सेम असाइनमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, पहला। और दूसरा, हाँ पहला भाई ये, और दूसरा ये बता रहा हूँ भाई, देखो असाइनमेंट खुद में खुद ही बनाया करो। ज़्यादा असाइनमेंट नहीं होते, 4 असाइनमेंट होते हैं सेमेस्टर वाइज। भाई तुम एक दिन भी दोगे ना, 2 दिन भी दोगे, 5 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा तो होते हैं 20-15 पेज में लिखोगे ज़्यादा। भाई एक दिन में आराम से लिख सकते हो। 4 संडे दे दोगे, 4 संडे में बन जाएगा। हो सकेगा तो भाई 2-2 घंटे भी सुबह शाम दोगे ना, तभी भी तुम्हारा 4 से 5 दिन में असाइनमेंट तैयार हो जाएगा। बेसिकली होता है ना भाई, इग्नू में तो पढ़ाई होती नहीं है। पहली बात तो होती भी होगी भाई, सैटरडे संडे होती है, बट लेकिन उतना प्रेफर नहीं करते बच्चे। तो भाई मैं यही कहूँगा, तुम असाइनमेंट खुद में खुद बनाओगे ना भाई, असाइनमेंट बनाओ। मैंने असाइनमेंट बनाया था भाई खुद में खुद, इसी वजह से मैं पास हो गया भाई। असाइनमेंट की वजह से मेरे 50 60 62 तक नंबर आया मेरे 100 में से भाई। तुम भी भाई असाइनमेंट खुद में खुद बनाया को, जबकि मैंने 3 ही सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाए थे, एक मैंने छोड़ दिया था जो कि मुझे अब देना पड़ेगा। तो मैं खुद ही बनाऊंगा, मैं किसी से खरीदने वरीदने वाला नहीं हूँ असाइनमेंट, पहली बात। और दूसरी बात है ना भाई, असाइनमेंट खुद बनाने से ये होता है ना कि तुम्हें पता रहता है। तुम पहले तो तुम कुछ भी नहीं पढ़ते, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुमने एक बार एग्जाम दिए, फिर असाइनमेंट बनाया, फिर एग्जाम दिए, फिर असाइनमेंट, तुम्हें भी टाइम नहीं रहता। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो तुम्हें पैसे भी टाइम नहीं मिलता। तो भाई देखो, पहला रीज़न ये है ना, खुद असाइनमेंट बनाने से तुम्हें ये पता होता है कि सिलेबस में है क्या भाई। पहली बात तो 20% तो वह बंदा वहीं पास हो जाता है जहाँ उसे ये पता चल जाए सिलेबस में है क्या। तो भाई सिलेबस का पता चल गया उसे, फिर वो चीज़ें उसमें जब असाइनमेंट बनाएगा ना तो उसे धीरे थोड़ा थोड़ी चीज़ें पढ़ता भी रहता है। और सबसे बड़ी बात है ना, असाइनमेंट बनाने का मैं पहला मोटिव बना रहा हूँ। असाइनमेंट बनाने का, अगर तुम भाई पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। भाई असाइनमेंट बनाने का पहला मोटिव होता है, अगर किसी चीज़ से तुमने क्वेश्चन आया तुम्हारे असाइनमेंट, तुमने डिट्टो डिट्टो छाप दिया ना भाई, कोई मैटर नहीं करता उस असाइनमेंट का। भले तुम थोड़े अच्छे मार्क्स ले आओगे भाई, 30 में से तुम 29 ले आओगे, बट लेकिन भाई अगर कोई बंदा असाइनमेंट को खुद से बनाएगा ना, भले उसके 30 में से 25 आएंगे, लेकिन जो 70 मार्क्स का पेपर है ना, उसमें बंदा आराम से 55-60 नंबर, 55 तो ले ही आएगा भाई। 55 और 25 मिलकर उसके 80 नंबर बन जाएंगे। और ये बंदा जो नकल मारने के चक्कर में रहेगा ना, देख देख के टापने के चक्कर में, उसको 29 आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर उसको 30 नंबर के लिए रोना पड़ जाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा भाई, असाइनमेंट खुद से बनाओ, खुद के उससे बनाओ, मतलब कि रिलेट करके बनाओ किसी भी चीज़ को। अगर तुम कर रहे हो ना, खुद की लैंग्वेज में लिखो। ऐसे नहीं है भाई पेपर असाइनमेंट, मानता हूँ कुछ होते हैं जो असाइनमेंट बिल्कुल भाई रटा हुआ होता है, उन्हीं को नंबर देते हैं असाइनमेंट पे। बट लेकिन मोस्टली चीज़ें ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं भाई, उन्हें ये पता होता है असाइनमेंट बनाने का पहला मोटिव ही यही है कि तुमने उससे कितना सीखा भाई चीज़ें। तुम 5 नंबर कम ले आओगे असाइनमेंट में चल जाएगा भाई, लेकिन वहाँ जो 70 में से नंबर बिगड़ गए ना भाई, तो फिर तुम्हारा मार्क्स बिगड़ जाएगा। जैसे मेरे यहाँ भाई असाइनमेंट भले मेरे 25 ही आए होंगे, लेकिन वहाँ मैं 62 ले आया भाई। समझ सकते हो ना, 80 में से 62, वहाँ 30 आए होते, यहाँ पर 30 ले आता तो भी 60 ही बनते ना भाई। वहाँ 62 आ गए हैं, 62 में से मान लो कितना भी करेगा तो भी कितना होंगे, 70 में से कन्वर्ट कर देगा तभी भी 50 तो बन ही जाएंगे। और यहाँ 25 मिल जाएंगे, 75 तो फिर भी हो गए मेरे। वही चीज़ है ना, अगर यहाँ मुझे 30 में 29 मिल जाते और वहाँ मेरे 40 ही नंबर आते, तो भाई ले देके तो फिर भी मेरी बात वही बनती। लेकिन जब उसे 70 में से कन्वर्ट करते तो फिर और गिर जाता मार्क्स, फिर मेरे 60 भी नहीं बनते, 55 ही में रह जाता। 75-55 में तो अंतर है ना। फिर भाई मैंने खुद सीखा है, मुझे पता है कि क्या चीज़ सही है। तो भाई असाइनमेंट खरीदो मत, खुद का असाइनमेंट खुद बनाओ। ये तुम्हें भाई बहुत रेयर चीज़ है ना, अगर मान लो तुमसे नहीं हो रहा भाई, तुम बिल्कुल बिजी रहते हो, सीए भी कर रहे हो भाई, तुम अदर कोर्सेज में भी रह गए हो, तुम्हारे एग्जाम भी वहाँ के भी चल रहे हैं, तो बनाने का एक मिनट का फुर्सत नहीं। जॉब भी कहीं कर रहे हो, आर्टिकलशिप कहीं कर रहे हो, तो बात अलग है भाई। तुम आर्टिकलशिप पे लगे पड़े हो, तुम्हारे को फोकस करना है भाई। ये तुमने सेकेंडरी ले रखा है डिस्टेंस एडमिशन, तो बात अलग है, तुम भाई खरीद लो। पर लेकिन मैं बहुत से लोगों को नोटिस कर रहा हूँ ना भाई, जो असाइनमेंट मैं खुद भाई, मेरे को पता नहीं मैं खुद कैसे ग्रुप पे आ गया भाई। मुझे खुद मैसेज आ रहे हैं कि भाई इस नंबर से कि भाई ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट बनाए, ऑर्डर करे असाइनमेंट। भाई पहली बार सुन रहा हूँ यार, ऑर्डर भी करते हैं असाइनमेंट को भाई। खुद बनाओ यार। चलो ठीक है भाई, वीडियो को एंड करते हैं यहीं भाई। भाई खुद बनाओ असाइनमेंट, में सीधा कह रहा हूँ, बेनिफिट रहेगा तुम्हारे लिए भाई। जहाँ तक हो सके तुम बनाओ, और नहीं बन रहा तो भाई तो बंदे बहुत कुछ करते हैं। चलो ठीक है भाई।